जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक कोरियन हॉरर फिल्म विकेड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म स्टार्टिंग में हम सियोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने अपने ऑफिस में नई जॉब स्टार्ट करी थी। जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे अपनी बॉस से डांट पड़ती है कि उसने अभी तक अपना काम सबमिट नहीं किया था। ली उससे कहती है कि अगर कल तक उसने अपना अप्रूवल सबमिट नहीं करवाया तो उसे अपनी एक उंगली काटनी पड़ेगी। ये सुनकर सियोंग काफी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। पुलिस से कहती है कि अगर उसने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो उसे भी अपनी एक उंगली काटनी पड़ेगी। ये सुनकर ली मुस्कुराती है और उसे लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, इसीलिए वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और वो वहां से चली जाती है। लंच के वक्त ली अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ बैठ के सियोंग की ही बात कर रही थी। एक एम्प्लॉय उसे बताती है कि एक बार जब वो छत पर स्मोक कर रही थी तो सियोंग उसके पास आई थी और उसने उससे पूछा था कि क्या वो लेफ्ट हैंडेड है। उसने उससे कहा कि वो लेफ्ट हैंडेड है, तो सियोंग ने कहा कि वो भी पहले लेफ्ट हैंडेड थी, लेकिन स्कूल में एक क्लासमेट थी जो कि उसे लेफ्ट हैंडेड होने की वजह से चिढ़ाया करती थी। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो राइट हैंडेड बनेगी। उसने विश किया कि उस लड़की का राइट हैंड गायब हो जाए, जो कुछ दिनों बाद सच हो गया और उस लड़की का हाथ कट गया। वो एम्प्लॉय बताती है कि सियोंग ने जब उसे ये बात बताई थी तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। ये सुनकर सभी सियोंग से डर जाते हैं और उसके बारे में काफी अजीब सी बातें करते हैं कि वो काफी ज्यादा वियर्ड थी। उन्हें लग रहा था कि शायद सियोंग कोई विच है जिससे उन्हें दूर रहना चाहिए। ये सारी बातें सियोंग सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन सियोंग अपने एक कॉलीग को कप गिफ्ट करती है। उस कप को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका नाम मैन था और सियोंग उसे पसंद करती थी। तभी सारे एम्प्लॉय वहां पर आते हैं और ली उस कप को देखकर मैन से कहती है कि क्या वो उस कप में चाय पी सकती है। मैन उसे ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता। जब ली उस कप को उठाती है तो अचानक वो कप नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिसे देखकर सियोंग को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो उन कप के टुकड़ों को अपने साथ ले जाती है और वॉशरूम में जाके उसे खाने लगती है, जिससे उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलता है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं था। अगले दिन सियोंग को सुजिन नाम की एक एम्प्लॉय मिलती है जो कि उसके होठों पे वो जख्म देखती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कैसे हुआ। ये देखकर वो सियोंग के होठों पे लिपस्टिक लगाती है और उससे कहती है कि वो इस लिपस्टिक को रख सकती है, जिसे देखकर सियोंग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन सियोंग अपनी एक उंगली काटने की कोशिश करती है क्योंकि उसका अप्रूवल अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तभी उसे बैंक से एक कॉल आता है और कोई उसे लोन लेने की रिक्वेस्ट करता है। सियोंग उससे कहती है कि उसे लोन नहीं चाहिए, लेकिन वो लड़की नहीं मान रही होती, तो सियोंग उसे धमकी देती है और उससे कहती है कि अगर वो दोबारा उसे कॉल करेगी तो वो उसके पति और बच्चों को मार डालेगी। सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और तुरंत कॉल काट देती है। उसके बाद वो लंच के लिए अपने कॉलीग के साथ बैठ जाती है, जहाँ ली उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है कि शायद उसे कोई फिजिकली बीमारी है, तभी उसका अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। ये सुनकर सियोंग उससे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन सा बहुत अच्छा है। उसकी सारी पोल खोल देती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में इतनी सारी बातें उसे कैसे पता। उसके बाद ली अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वो सियोंग को जानता है, तो उससे कहता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता और ये नाम वो पहली बार सुन रहा है। रात को जब मैन घर के लिए निकलता है तो वो सियोंग के पास जाके उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसका कप फूट गया था। ये सुनकर सियोंग उसे बहुत ही रूडली कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, जिसकी वजह से मैंने उससे डर जाता है और वहां से तुरंत चला जाता है। अगले दिन सियोंग सुजिन से मिलती है, जहाँ सुजिन उसे मजाक मजाक में कहती है कि वो उसे लाइक करती है। सियोंग इससे काफी खुश हो जाती है और उससे बताती है कि उसके साथ जो भी रहता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, तो वो उसके चक्कर में पड़ के अपना टाइम वेस्ट ना करे। उसके बाद वो ली के पास जाती है और उसे उसका काम देती है और उसे कहती है कि उसके टाइम पीरियड के पहले ही उसने सारा काम सबमिट कर दिया है, तो वो अपनी उंगली तुरंत काट ले। ये सुनकर ली हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, कौन सा वो असली में अपनी उंगली काट ही देती। ये सुनकर सियोंग उसे रोकती है और उसे अपनी कैंची देती है और उसे कहती है कि वो चैलेंज के हिसाब से उस उंगली को काट के ही रहेगी। ये देखकर ली बहुत डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। अगले दिन सियोंग सुजिन को एक लिपस्टिक गिफ्ट करती है, जिससे उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और जब वो लिपस्टिक को ट्राई करके सियोंग को बताती है तो वो उसे किस कर देती है। सुजिन इससे काफी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो इतनी वियर्ड क्यों है, उसने उस दिन बस मजाक किया था, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। सियोंग को इससे काफी बुरा लगता है और वो सुजिन के पास जाती है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन तभी सुजिन का बॉयफ्रेंड वहां पे आ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उनके बीच क्या हुआ। ये सुनकर सियोंग को काफी ज्यादा जेलसी होती है, तो वॉशरूम में जाती है और अपनी बॉडी पे कट्स लगाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसे खून निकलता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। इधर ली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो सियोंग के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करे, ताकि वो जान सके कि आखिर वो कौन है और कहां से आई है। इधर सियोंग सुजिन का पीछा नहीं छोड़ती और उसे ऑफिस के बाहर रोक लेती है, जहां वो उसे अपने बचपन की एक स्टोरी बताती है कि एक बार उसके डैड उसकी बीमार बहन के लिए एक पपी लेकर आए थे, जिसे वो सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उससे बहुत ही बुरा फील करती थी क्योंकि उन सब का ध्यान उस पपी पे ही रहता था और वो लोग उसे प्यार नहीं करते थे। उस रात उसने प्रे किया कि काश वो पपी मर जाए और सबका अटेंशन उसे मिल जाए, और असल में ऐसा ही हुआ कि अगले दिन वो पपी मर गया। ये सुनकर सुजिन समझ जाती है कि उसके अंदर जो इविल पावर है बहुत ही स्ट्रांग है और जो वो विश मांगती है वो पूरी हो ही जाती है। सुजिन उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसे सबूत दे, और वो उसके
बॉयफ्रेंड के साथ कुछ करके दिखाए। अगले दिन हम सुजिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो सुयंग के पास आके उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया, क्योंकि कल रात से ही उसका बॉयफ्रेंड गायब हो गया था। रात को हम ली को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि कुछ लोगों का कहना है कि सुयंग पोजेस्ड है और वो हर किसी को कर्ज करती रहती है, जो कि सच भी हो जाता है। ये सुनकर ली काफी हैरान हो जाती है और जब वो घर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके घर में कोई मौजूद है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो दरवाजे पर सुयंग को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। ये देखकर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन सुयंग उससे कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी कॉल ना करे और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। रात को जब ली सो रही होती है तो अपने सामने वो सुयंग को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो अंदर कैसे आ गई। सुयंग उससे कहती है कि वो भी उसी की तरह फेमस होना चाहती है ताकि सभी लोग उसके दीवाने हो जाएं और उसे प्यार करें, लेकिन कोई भी उसे प्यार नहीं करता और सभी लोग उसे चुड़ैल बुलाते हैं। उसके बाद वो ली को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि जब वो पैदा हुई थी तो उसकी बड़ी बहन अचानक से बीमार पड़ गई थी और इस वजह से सुयंग के पेरेंट्स भी उसे बहुत ज्यादा हेट किया करते थे, लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे उससे जलन होती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स सिर्फ उसकी बड़ी बहन का ही ध्यान रखा करते थे और उसके प्रति उनका कोई भी प्यार बिल्कुल नहीं था। एक रात जब उसकी बहन सो रही थी तो वो उसके रूम में गई थी और वहाँ पे उसने उसके साथ कुछ अजीब चीजें करी थी और उसके कान में कहा था कि काश वो मर जाए। अगले दिन उसकी बात सच हो जाती है और उसकी बहन मर जाती है और अपनी बड़ी बेटी को मरता देखकर उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सुयंग ने अपने डैड को भी मार डाला था। ली कहानी सुनकर काफी हैरान हो जाती है और सुयंग उसके सामने कैंची से अपनी एक उंगली काट देती है। अगले दिन जब वो ऑफिस में जाती है तो उसके एक उंगली में बैंडेज लगी थी और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है। सुयंग सबको बताती है कि ली की वजह से ये सब उसने किया है, क्योंकि उसने उसे ऐसा चैलेंज दिया था ये सब करने के लिए। ये सुनकर सभी ली से हेट करने लगते हैं और सुयंग के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अगले दिन ली सुयंग के स्कूल फ्रेंड से मिलने जाती है उसके बारे में पता लगाने के लिए। लड़की उसे बताती है कुछ टाइम पहले सुयंग उसके पास आई थी और उसने उससे अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाया था। सुयंग ने उससे कहा था कि वो उसे एनेस्थीसिया बिल्कुल ना दे क्योंकि वो दर्द को सहना चाहती है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसके बाद ली एक बंदे के पास जाती है जो कि सुयंग को जानता था। उससे कहता है कि वो उसका दोस्त था और वो पाम रीडर था और जब उसने सुयंग का हाथ पढ़ा तो वो बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि सुयंग का हाथ एक मरे हुए इंसान की तरह था जिसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईविल था। उसके बाद ली सुजिन से मिलती है जहाँ सुजिन उसे बताती है कि सुयंग को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो उन सब लोगों को अपने रास्ते से हटा देती है जो कि उससे प्यार नहीं करते। उसके बाद सुजिन उसे बताती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को भी सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था और उसे लगता है कि वो पोजेस्ड है और सबसे झूठी बातें करती है ताकि सभी लोग उसे अटेंशन दे और उसे प्यार करे और वो सब में पॉपुलर हो सके। अगले दिन ली डिसाइड करती है कि वो सुयंग के घर जाएगी। ऑफिस में फोन करके बता देती है कि आज उसकी छुट्टी है क्योंकि वो कहीं बाहर जाने वाली है। सुयंग उसकी बातें सुन लेती है और उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसके बाद ली उसके घर के बाहर जाती है जहाँ वो उसका दरवाजा खोल के अंदर जाती है। जब वो अपनी कदम आगे बढ़ाती है तो उसके पैर में एक पिन चुभ जाती है और तभी वो देखती है कि सुयंग ने फ्लोर पे ढेर सारी पिन्स फैला रखी हैं। इधर सुयंग जब ऑफिस में होती है तो वो अपने एक एम्प्लॉय से बहाना करती है कि उसे अपनी उंगली का ट्रीटमेंट करवाने जाना है, तो वो वहाँ से लीव ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर ली जब सुयंग के घर में एक कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे उसकी बड़ी बहन मिलती है जो कि असल में जिंदा थी और सुयंग ने सबको झूठ बोला था कि वो मर गई है। सुयंग की बड़ी बहन ली को कुछ पीने के लिए देती है और उसे बताती है कि उसकी बहन हमेशा से उसे हेट करती आई है और वो हमेशा चाहती थी कि सभी लोग उसे प्यार करें, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया क्योंकि जब सुयंग पैदा हुई थी तो उसी वक्त उसकी माँ की मौत हो गई थी और इसी कारण की वजह से उसने अपने डैड को भी मार डाला था। तभी घर में सुयंग आ जाती है जो कि उन पिन्स को बिखरा हुआ देखकर समझ जाती है कि जरूर उनके घर कोई आया है। वो तुरंत किचन में जाती है और वहाँ से एक चाकू उठाकर ऊपर जाने लगती है। इधर ली सुयंग की बड़ी बहन के साथ उसके बिस्तर में छुपी हुई होती है ताकि सुयंग उसे ना ढूंढ सके और उसकी जान बच सके। जब सुयंग वहाँ से निकलती है तो ली वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे पड़े एक जूतों पे जाती है जो कि असल में किसी और के नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड के जूते थे। वहीं पे उसे एक बॉक्स भी मिलता है जिसके नीचे खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उसके अंदर उसके बॉयफ्रेंड की लाश है। तभी सुयंग वहाँ पे आ जाती है और उसे देखकर हंसने लगती है और ली अपने बैग से क्रॉस निकालती है और उससे कहती है कि वो पीछे रहे। सुयंग उससे कहती है कि वो पोजेस्ड नहीं है तो इसका कोई भी असर उस पर नहीं होगा। तभी ली को काफी डिजी फील होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि असल में सुयंग उसके ऑफिस में इसीलिए आना चाहती थी ताकि उसे प्यार मिल सके। वो दोनों बहनें ली को बांध देती हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। उसे टॉर्चर करते हुए बताती हैं कि वो दोनों बहनें एक ही दिन पैदा हुई थी और उन्हें कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने रास्ता चुना जिससे कि उन्हें सबका प्यार मिलने लगा। उसके बाद वो ली के मुंह में चाकू से स्टैब करते हैं जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वो दोनों बहनें उसकी बॉडी को एक बॉक्स में बंद करती हैं और उसे ठिकाने लगा देती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।